हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? मराठी या हिंदी में मीनिंग है संभावना, मतलब चांस। जैसे कि देखो, अगर हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 3 कलर के बॉल्स रखी हुई है, जैसे कि येलो, रेड और ग्रीन, ये 3 कलर के बॉक्स उस बॉक्स में है। तो एक बार में एक ही बॉल निकालना है। मतलब क्या होगा, हम अगर उस बॉक्स में से बॉल निकालते हैं तो एक बार में एक ही कलर का बॉल निकलेगा, या तो येलो निकलेगा, या रेड निकलेगा, या ग्रीन होगा। अब उन तीनों में से प्रोबेबिलिटी हमें तो पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कि तीनों में से कोई भी एक बॉल निकल सकता है। हमें परफेक्ट तो पता नहीं है कि कौन से कलर का बॉल हमारे हाथ में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या कितनी हुई, मतलब आउटकम कितना आया है हमारा, वहाँ 3 आया है। तो ऐसे ही उसे कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना, मतलब ये हो सकता है। ऐसे कि जैसे हम इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो देखने वाले हैं, और आउटकम आएगा, मतलब आउटकम में क्या हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, वो देखने वाली है। देन उसके बाद में टॉपिक है कि सैम्पल स्पेस एंड इवेंट, मतलब सैम्पल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होता है, ये भी देखने वाले हैं। और साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, वो भी देखने वाले हैं। और इन सभी चारों टॉपिक के होने के बाद में हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। टीचर और जो स्टूडेंट है उनका कन्वर्सेशन दिया है। उन कन्वर्सेशन में वही कहा है कि बेसिल मतलब तुलसी का पेड़ की संभावना क्या हो सकती है, वो यहाँ कन्वर्सेशन में बताया गया है। लास्ट में देखो यहाँ क्या है, वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन अवर डेली कन्वर्सेशन, मतलब कहा है कि ये जो वर्ड्स है ये हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं और इनका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले प्रोबेबल मतलब क्या होता है कि संभावना क्या हो सकती है, उसे सेम वर्ड है मे बी भी है, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली, 50-50, ये सभी वर्ड्स क्या है हम डेली अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। मतलब और एग्जैक्टली हम इन वर्ड के बारे में हम सोचते नहीं हैं, लेकिन उन वर्ड को अभी सोचना भी है, और हमें कन्वर्सेशन में जो यूज़ करते हैं वो उनका मीनिंग क्या होता है, अब हम इस पूरे चैप्टर में आज देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट है कि द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज ए टॉस बिफोर ए क्रिकेट मैच। अब सभी को क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट मैच स्टार्ट होने के पहले क्या होता है, टॉस किया जाता है। जो टीम है उन टीम के कैप्टन के साथ में और जो कोच होता है उनके बीच में टॉस होता है, और उस टॉस में कॉइन जो होता है उन्हें टॉस किया जाता है। तो कॉइन के कितने फेसेस है, टोटल 2 फेसेस है। 1 फेस इज द हेड एंड सेकेंड फेस इज द टेल। अब पॉसिबिलिटीज क्या होगी टॉस की, अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज हमारी 2 होगी, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज बोला है यहाँ, तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी 2, मतलब यहाँ एक तो हेड आएगा तो HEAD हेड, और टेल आएगा तो TAIL टेल। अब हेड को यहाँ कैपिटल H से डिनोट करते हैं और टेल को यहाँ कैपिटल T से डिनोट करते हैं। अब ये देखो, हाँ हेड टेल दिया है, सो हियर देयर आर कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई हमारी, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। एक तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा। अगर हम कोई भी एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या टेल आएगा, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो गई 2। देन उसके बाद में एक्टिविटी नंबर 1 है, लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास टॉस ए कॉइन वंस, व्हाट विल यू गेट। मतलब कहा है कि एक क्लास में हर स्टूडेंट क्या कर रहा है कि एक ही कॉइन टॉस कर रहा है। कॉइन वंस मतलब एक ही बार कॉइन को टॉस कर रहा है। तो व्हाट विल यू गेट मतलब तुम्हें क्या मिलेगा। तो टीचर राइट्स द ऑब्जर्वेशन ऑन द बोर्ड इन द टेबल, मतलब ये जो टेबल दिया है ये टीचर राइट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो लिखना है, और हेड मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स होंगे तो 50 स्टूडेंट में से
सभी को हेड आ सकता है, सभी को टेल आ सकता है, या किसी को हेड आएगा आधे स्टूडेंट को, या आधे स्टूडेंट को टेल आएगा। मतलब हम बता नहीं सकते कि क्वांटिटी कितनी होगी। तो पॉसिबिलिटी जैसे कि 50 स्टूडेंट्स है तो पॉसिबिलिटीज भी 50 होगी। एक तो 50% टेल, 50% हेड, या 25% हेड तो 25% टेल, या 28, 29 ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देन एक्टिविटी 2 में क्या कहा है कि आस्क ईच स्टूडेंट टू टॉस द सेम कॉइन ट्वाइस। मतलब अब वही उन स्टूडेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट को क्या कहा है कि जो कॉइन है वो 2 बार टॉस करो। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज क्या होगी अगर हम 2 कॉइन एक बार में टॉस कर रहे हैं। तो क्या आएगा, दोनों कॉइन में अगर हेड आ सकता है, दोनों कॉइन में टेल आ सकता है, या फर्स्ट कॉइन में हेड तो सेकंड कॉइन में टेल आ सकता है, फर्स्ट कॉइन में टेल तो सेकंड कॉइन में हेड आ सकता है। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, यहाँ 4 है तो कितनी 4 पॉसिबिलिटीज होगी ना, दोनों में हेड या दोनों में टेल, या हेड टेल टेल हेड, इतने आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज ये हो गई, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो लिख के हमें यहाँ सॉल्व करना है। देन एक्टिविटी 3 में कहा है कि नाउ थ्रो अ डाई वंस, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग डॉट्स ऑन द अपर फेस। अब आप सभी को पता है कि डाइस क्या होता है। डाइस में कितने फेसेस होते हैं, डाइस में 6 फेसेस होते हैं। उन 6 फेसेस पे एक एक फेस पे नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि 1 फेस पे 1 होगा, सेकंड फेस पे 2 होगा, थर्ड फेस पे 3 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो ईच ऑफ दिस इज ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। अगर हम सांप सीढ़ी खेल रहे हैं तो उस खेल में हम क्या करते हैं, डाइस थ्रो करते हैं, मतलब डाइस को फेंकते हैं। तो क्या आएगा, अगर हम डाइस फेंकते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 6 पॉसिबिलिटीज होगी। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम हेड एक कॉइन टॉस करते हैं तो रैंडमली हमारे पास क्या होगा, एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इन दोनों के पॉसिबिलिटीज इक्वल हो सकती है या अनइक्वल हो सकती है, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। देखो, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टनटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटीज फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या टेल आएगा, तो दोनों की पॉसिबिलिटीज इक्वल ही होगी। मतलब हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, दोनों की तो पॉसिबिलिटीज इक्वल होना मतलब हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। देन नेक्स्ट है आउटकम। अब आउटकम मतलब क्या होता है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले, मतलब अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो पॉसिबिलिटीज़ होने के बाद में जो भी आंसर निकलता है उसे हम आउटकम कहते हैं। जैसे कि रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम। वही कहा है मैंने कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम आउटकम कहते हैं, कि रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम, उसे हम क्या कहते हैं, आउटकम। अब एग्जाम्पल में फर्स्ट दिया है कि इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, हेड और टेल। मतलब अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 2 होगी। एक तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वही सेम यहाँ कहा है। देन उसके बाद इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोविंग ए डाई, अगर हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, डाई को फेंक रहे हैं, तो हमें कितनी आउटकम्स होगी, 6 आउटकम्स होगी, क्योंकि हर फेस पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो भी है वो नंबर लिखे जाते हैं। तो हमारे पास कितनी आउटकम होगी, 6 आउटकम होगी। देन उसके बाद इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ पिकिंग ए कार्ड बियरिंग नंबर्स ऑफ फ्रॉम 1 to 50 देयर आर 50 आउटकम्स। मतलब एक बॉक्स में अगर कार्ड्स रखे हैं, उन कार्ड में 1 to 50 तक नंबर लिखे हुए हैं और हमें वहाँ से पिक करना है एक कार्ड, एट ए टाइम एक कार्ड पिक करना है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, 50 होगी, क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने हैं, 1 to 50 तक के हमारे वहाँ कार्ड्स पे लिखे हैं नंबर और वो बॉक्स में है, तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, 50। तो आउटकम क्या होगा, 50 आउटकम्स होगा। देन अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। मतलब अब आपको पता है कि
प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कार्ड में से अगर हमें रैंडमली कार्ड निकालना है तो वो कैसे होते हैं, देखो हम उन कार्ड में को क्लासिफिकेशन के द्वारा पढ़ते हैं। देयर आर 52 कार्ड्स इन ए पैक एज शोन बिलो, मतलब 52 कार्ड्स का पैक है। अब उन टोटल 52 कार्ड्स में क्या होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। मतलब 52 में आधे जो है वो रेड होते हैं और आधे जो है वो ब्लैक होते हैं। अब उन रेड में से भी क्या होता है, 26 रेड है टोटल, तो उन 26 में से 13 जो होते हैं वो हार्ट वाले कार्ड्स होते हैं और 13 जो होते हैं वो डायमंड कार्ड्स होते हैं। और उन ब्लैक कार्ड में से 13 क्लब कार्ड्स होते हैं और 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं। मतलब क्या हो गया, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 स्पेड। ऐसे कितने 4 टाइप्स, मतलब कितने टाइप आ गए अभी इन कार्ड में, 4 टाइप आ गए ना, 13 करके। तो इन चारों को मिला के 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स बनते हैं। देन इन ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स देयर आर 4 सेट्स ऑफ नेमली हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। यही कहा है मैंने कि 4 कार्ड्स होते हैं, 4 सेट्स होते हैं कार्ड के। और उनमें से अब जैसे कि 13 कार्ड्स है, 13 कार्ड में से एक कार्ड किंग का होता है, एक क्वीन का होता है और एक जैक का होता है। मतलब 3 कार्ड्स तो ये हो गए और बाकी 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग कार्ड होते हैं और एक एक्ट कार्ड होता है। मतलब 13 कार्ड में से 1 2 3 4, ये तो 4 हो गए और बाकी के ये 9 कार्ड्स के नंबर, ये जो है ये 9 नंबर के कार्ड होते हैं। एक किंग का होगा, एक क्वीन का, एक जैक का, एक ये 9 कार्ड्स हो गए। देन क्या होगा, इतने तो हो गए, लेकिन 4 सेट्स है कार्ड्स के, तो 4 किंग हो गए, एक यहाँ का किंग, एक यहाँ का, एक यहाँ का और एक यहाँ का। मतलब 4 क्या हो गए, किंग के हो गए कार्ड्स, 4 क्वीन के हो गए, 4 जैक के हो गए कार्ड्स और 4 एक के हो गए। मतलब ये 4 4 4 और ये 4, एक किंग क्वीन जैक मिला के 12 कार्ड्स हो रहा है इन चारों सेट्स के। और इन्हें हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड। मगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है कि फेस कार्ड की नंबर बताओ, तो फेस कार्ड मतलब क्या होता है कि किंग क्वीन प्लस जैक इन तीनों को मिला के फेस कार्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ 13 में 10 से लेकर 2 तक के नंबरिंग कार्ड होते हैं, वैसे ये डायमंड में भी होगा, क्लब में भी होगा, स्पेड में भी होगा और ये सब मिला के टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये जो कार्ड्स का है ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो दिए हैं उनमें पॉसिबिलिटीज क्या होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वैकेशन। मतलब उसकी जो समर वैकेशन है, उन समर वैकेशन में उसने प्लान किया है कि कोई भी जो महाराष्ट्र की जो साइट्स है, उन साइट्स को, कोई भी एक साइट को समर वैकेशन में वो विजिट करने वाली है। तो अब उन महाराष्ट्र की साइट जो है उनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है अजिंठा, महाबळेश्वर, लोणार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन, इतने दी गए हैं। मतलब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल कितने हैं, 8 साइट्स हैं। इन 8 साइट में से कोई भी एक साइट को वो विजिट करने वाली है। तो हमें पॉसिबिलिटीज निकालना है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, मतलब 8 साइड दिए हैं, 8 साइड में से कोई भी 1 साइड को विजिट करेगी, तो पॉसिबिलिटीज हमारी हो जाएगी यहाँ 8 पॉसिबिलिटीज। डायरेक्ट ही लिखना है यहाँ 8 पॉसिबिलिटीज, डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है सेकेंड, एनी डे ऑफ ए वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। मतलब एक वीक में कोई भी डे रैंडमली सिलेक्ट करना है। मतलब अब वीक में कितने डे होते हैं, 7 डेज होते हैं।
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब इन दिनों में से कोई भी एक डे सिलेक्ट करना है रैंडमली, मगर हमारे पास टोटल 7 डेज है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी? 7 डेज की पॉसिबिलिटीज़ होगी। और यहाँ पॉसिबिलिटीज़ लिखना है तो होगा 7 पॉसिबिलिटीज़। डायरेक्टली आंसर में 7 पॉसिबिलिटीज़ लिखना है। देन नेक्स्ट है थर्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब 52 कार्ड्स का पैक दिया है, उसमें से एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी? टोटल कार्ड्स कितने हो गए उस बॉक्स में? 52 हो गया। 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता है, सिलेक्ट करेंगे तब कोई भी कार्ड अपने हाथ में आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी यहाँ सेम 52 पॉसिबिलिटीज़ होगी। देन उसके बाद फोर्थ होगा 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। मतलब हर कार्ड पे क्या है? 10 to 20 नंबर दिए गए हैं। सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। अब 1 कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करना है हमें। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 10 से होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर हो गए हमारे वहाँ 11 नंबर। अब इन 11 नंबर के कार्ड्स कहाँ है? वो उस पैक में पैक है और रैंडमली हमें सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी? 11 पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि 11 नंबर के हमारे पास कार्ड्स है, इसलिए हमारी होगी वहाँ 11 पॉसिबिलिटीज़। यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।